मुझे यकीन था कि निहारिका कभी गलत नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी को बहुत प्यार देगी, बहुत अच्छी लाइफ देगी, और सच में उसने वो कर दिखाया। पर मुझे आपसे ये जानना है कि आप मुझे उन्हें क्यों दे दी? एक माँ अपनी बच्ची को कैसे किसी और को दे सकती है? आखिर क्या मजबूरी थी? आज से 20 साल पहले तब तुम बस 4 साल की ही थी। उस रात तुम्हारे पापा फैक्ट्री से थोड़ा जल्दी घर आ गए थे और पता नहीं क्यों मुझसे कुछ बात किए बिना ही कमरे में सोने चले गए। उस रात बाहर बड़ी जोर से बिजली कड़क रही थी, बारिश भी बहुत तेज थी। फिर मैं उन्हें डिनर के लिए जब जगाने गई, सुनिए अजी, सुन रहे हैं? डिनर लगा दी हूँ, उठ जाइए। नहीं गायत्री, मुझे डिनर नहीं करना, तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोने दो मुझे। तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा ठीक है, सो जाइए आप। कुछ देर बाद मैं भी सोने चली गई। अचानक से आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि तुम्हारे पापा बेड से नीचे गिर गए थे और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। इतनी रात गए मैं क्या करूं, किससे बुलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। हे भगवान, क्या हुआ आपको? सुनिए, आप पेशेंस रखिए प्लीज, मैं किसी को बुलाती हूँ। नहीं गायत्री, नहीं, तुम मेरे पास ही रहो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जाने का वक्त आ गया। ऐसे मत बोलिए, मैं सुशांत भैया को अभी फोन करके बुला देती हूँ। तभी मैं भाग के जाकर तुम्हारे डैड यानी कि सुशांत भैया को कॉल करके जल्दी से घर पे बुलाई और वापस आकर देखा तो सुनिए, मैंने सुशांत भैया को बुला दिया है, वो अभी आ ही रहे होंगे। आपको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। सुनिए, सुनिए तो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्रताप, प्रताप, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको जीना होगा हम सबके लिए। प्रताप, प्रताप। तो उस रात पापा? हाँ, उस रात तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था। फिर सुशांत भैया हमारे घर पे पहुंचते ही उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए। रीजन पता चला कि एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण ऐसा हुआ है और तुम्हारे पापा सरवाइव तो कर गए, पर वो कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं होने वाले थे, बिस्तर पकड़ लिए थे वो। भाभी, आप हिम्मत रखिए। डॉक्टर बोले हैं कि प्रताप का बिस्तर से उठना पॉसिबल नहीं है। आपको ही इस परिवार का भार संभालना होगा। हाँ गायत्री, तुम ऐसे रोती रहोगी तो सूची का ध्यान कौन रखेगा? और तुम्हारे पेट में दूसरा बच्चा भी तो है। उस वक्त तुम्हारे मॉम डैड वो दोस्ती निभाए जो कोई अपना ही कर सकता था। गायत्री भाभी, प्रताप का ये सीवियर हार्ट अटैक के पीछे जो रीजन है वो मुझे अभी अभी आपके फैक्ट्री के मैनेजर से पता चला। रीजन? ऐसा क्या रीजन है जो मुझे नहीं पता? प्रताप फैक्ट्री बढ़ाने के लिए एक बड़े अमाउंट का लोन ले लिया था, पर फैक्ट्री में मशीनरीज बार बार खराब होने की वजह से वो सप्लाई डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसलिए लोन का अमाउंट भी चुकता करना पॉसिबल नहीं हो पाया और फिर बैंक नोटिस भेजा है कि अब फैक्ट्री की नीलामी होगी। क्या नीलामी? इतना सब हो गया पर मुझे इसकी भनक भी नहीं लगी। गायत्री, इसी वजह से प्रताप भैया बहुत दिनों से स्ट्रेस में रह रहे थे और फिर उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अब मैं क्या करूं? कैसे मेरे परिवार को संभालूं? भाभी, आप चिंता मत कीजिए। 2 करोड़ का लोन है प्रताप के ऊपर। मैं अपना सब कुछ देकर लोन चुकता कर दूंगा। पर सुशांत भैया, आप? प्रताप मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसके इस हालत में मैं कुछ मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? देखिए, आप अगर उन्हें 2 करोड़ दे देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हम दोनों तो वैसे भी इतने दुखी हैं। डॉक्टर के पास जा जाकर अब मुझ में और हिम्मत नहीं रही। आपको तो पता है कि डॉक्टर साफ साफ बोल दिए हैं कि हमें कभी बच्चा नहीं होगा।
इस सब के बीच अगर आप उनके लिए हमारा सारा जमा पूंजी खर्चेंगे तो हम दोनों कैसे जिएंगे? देखो निहारिका, जब मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था तब मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। ना खाने के लिए कुछ था और ना कुछ अच्छा पहन पाता था मैं। गायत्री भाभी मुझे अपने ही घर पे रख के महीनों तक खाना खिलाई है। और प्रताप उस वक्त मुझे 50 लाख रुपए देकर बिजनेस खड़ा किया था मेरा। एक भी रुपया वापस नहीं लिया मुझसे। अब मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? मैं उन्हें मदद करने मना नहीं कर रही, पर मेरी बात तो सुन लीजिए। भाभी, 2 करोड़ बैंक में जमा देने के बाद भी फैक्ट्री बेचना पड़ा हमें, क्योंकि पिछले कई महीनों से वर्कर्स पेमेंट नहीं हुआ था और कुछ क्लाइंट्स के ऑर्डर पूरा ना करने पर उनका पैसा भी वापस देना था। अब सब चुकता हो गया है। आप सुकून से रहिए। अब सुकून? अब कैसा सुकून मेरी जिंदगी में? प्रताप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं। 4 साल की एक छोटी सी बच्ची और अब 2 महीने बाद दूसरा बच्चा भी आ जाएगा। कैसे करूंगी सब? हे भगवान। गायत्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पता नहीं कैसे कहूँ और तुम क्या सोचोगी, पर आज मुझे ये बोलना ही है तुमसे। बोलो ना निहारिका, क्या बात है? तुम्हें तो पता है कि मैं कभी औलाद का मुंह नहीं देख सकती। अब तो डॉक्टर्स भी मना कर चुके हैं। अगर तुम मुझे सूची को दे दोगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी थोड़ी कम हो जाएगी। और नहीं, हरगिज नहीं निहारिका, तुम मुझसे ये घर मांग लो, मैं खुशी खुशी दे दूंगी, पर मेरी सूची को मत मांगो। भाभी, प्रताप की हालत बहुत खराब है और 2 बच्चों का देखभाल आप अकेली कैसे कर पाएंगी? अब तो कोई इनकम सोर्स भी नहीं रहा। ऐसे बोलना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर आप मना मत कीजिए। सूची हमारे पास बहुत अच्छे से रहेगी। हमें औलाद का सुख नसीब होगा और उसे एक बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगी। गायत्री, मैं कभी सूची के साथ गलत नहीं करूंगी। वो मेरे आंखों का तारा बनेगी। प्लीज मना मत करो। और वैसे भी तुम्हें तो 2 ही महीनों में दूसरा बच्चा हो जाएगा। प्लीज गायत्री, प्लीज। उस रात मैं सो नहीं पाई। अपने जिगर का टुकड़ा सूची को मैं कैसे उन्हें दे दूंगी, पर मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके एहसान तले दबे हुए थे हम। और ये भी तो सही था कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलेगी उनके साथ। मेरे पास तो तुम्हारे स्कूल एडमिशन के लिए भी पैसे नहीं थे। अरे स्कूल एडमिशन क्या, 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती थी मैं तुम्हें। इसीलिए आप? हाँ, इसीलिए मैं सीने पे पत्थर रख के मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी सूची को मैं उन्हें दे दी। और 1 ही महीने में सुशांत भैया अपना सारा कारोबार बेच दिए और अपना आधा पैसा मुझे देकर हमेशा के लिए फॉरेन चले जाने को तय कर लिए। निहारिका, सूची का ध्यान रखना। गायत्री, यकीन रखो मेरे ऊपर, सूची को मैं कभी ये एहसास भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी असली मां नहीं हूँ। तो आंटी, इसका मतलब सूची के असली माँ पापा यहाँ पे रहते हैं? उसके पापा तो सूची चले जाने के कुछ ही महीने में गुजर गए थे। अब बस उसकी माँ गायत्री दीदी यहाँ पे रहती हैं। ओह, तो सूची मुझे इसीलिए अपने घर के अंदर नहीं लेकर गई, ताकि मुझे ये सब पता ना चले। मुझे माफ कर दो सूची, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए तुम्हें उनके गोद में देना पड़ा मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी? आप मुझे माफी मत मांगिए माँ। आपके जगह कोई भी माँ होती तो वो सबसे पहले अपने बच्चे का सुख सुविधा देखती। आपने भी ठीक वही किया, और इसमें शर्मिंदगी वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ मेरे मॉम डैड दुनिया के सबसे अच्छे मॉम डैड हैं, मुझसे बेहद प्यार करते हैं। अरे मैं तो 100% श्योर होकर बोल सकती हूँ कि उनके दिमाग में भी नहीं होगा कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम खुश हो उनके साथ। जयंत, सुन रहे हो? मेरे सारे कपड़े छोटे पड़ रहे हैं और आज चेकअप के लिए भी तो जाना है डॉक्टर के पास। चलो ना, कुछ कपड़े ले लेते हैं पहले, फिर डॉक्टर क्लिनिक होकर आ जाएंगे। माँ के साथ चली जाओ जैस्मिन, मुझे मत बोलो।
आखिर हो क्या गया है तुम्हें? क्यों मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो? मैंने क्या गलत कर दिया है? हाँ, तुमने मुझे झूठ बोला है। सूची यहाँ से गई क्यों? पहले मुझे सच बोलो, फिर कोई और बात करने आना। जैन प्लीज। और सूची, तुम्हें पता है ये उमा है ना, पिछले 20 सालों से हमारे घर पे काम कर रही है, हमारी अपनी ही मानो। वैसे सूची, तुम जिस लड़के के साथ यहाँ पे आई हो वो क्या तुम्हारा दोस्त लगता है? नहीं, वो हाँ दोस्त ही मान लीजिए। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या आप उसे जानती हैं? कैसे? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।